हेलो दोस्तों आज हम सीखेंगे कि मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर परचेज कैसे चढ़ाएं। बहुत इजी है दोस्तों। इसके लिए भी हमारे पास 2 से 3 ऑप्शन हैं परचेज के अंदर जाने के लिए। पहला ऑप्शन यही है कि आप कीबोर्ड से Alt P प्रेस करेंगे तो आपकी परचेज की एंट्री ओपन हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है कि जो आपको मेनू मिलता है ट्रांजैक्शन का, उस ट्रांजैक्शन के मेनू पे आप क्लिक करके परचेज में जाके और परचेज बिल पे क्लिक कर दें तो भी आपकी परचेज की एंट्री ओपन हो जाएगी। तीसरा ऑप्शन है कि जो आपको मार्क के डैशबोर्ड पे ही शॉर्टकट बटन्स मिल जाते हैं और जहाँ पे आप अपने हिसाब से अपने बटन्स लगा सकते हैं। इसके लिए वीडियो मैं बना चुका हूँ ऑलरेडी, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा मैं। आप इस पर क्लिक, जैसे ही आप अपने शॉर्टकट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा परचेज एंट्री। तो 3 ऑप्शन है परचेज एंट्री को ओपन करने के। जैसा भी आपको सूटेबल लगे उस हिसाब से आप उसको ओपन कर लें। उसके बाद अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डेट से। जैसे ही आप देखेंगे अपनी एंट्री ओपन करेंगे तो डेट आपसे पूछता है। जो भी आप परचेज चढ़ाना चाहते हैं, वो जो भी आप बिल चढ़ाना चाहते हैं उसका जो भी डेट है, जैसे मोस्टली जो है परचेज बिल 1-2 दिन पहले के ही होते हैं, क्योंकि पहले ऑर्डर देते हैं हम, फिर बिल जनरेट होता है, उसके बाद फिर वो हमारे पास आता है। तो बिल पे जो भी डेट हो वो डेट हमें यहाँ पे फिल करना होता है। सपोज यहाँ पे 31 मार्च है, लेकिन हमारे को जो बिल है वो बिल 28 तारीख का आया है, तो आप यहाँ पे मैनुअली 28/3 और आप ईयर डालना चाहे तो ईयर भी डाल सकते हैं। आप जैसे यस करेंगे तो आप इसको यस कर दें, क्योंकि ये जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि आपकी जो सिस्टम में डेट है उस डेट से ये डेट मैच नहीं हो रही। तो बेसिकली वो हमें पता ही मैच नहीं होगी, क्योंकि हमारी परचेज जो है वो बैक डेट की आती है। तो आप इसे यस कर दें। अब जैसे ही आप डेट फिल करेंगे, डेट फिल करने के बाद आपको लेजर्स दिखने लगेंगे। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि जो आपने परचेज ली है वो कौन सी पार्टी से ली है। यदि वो पार्टी आपकी पहले से क्रिएटेड है तो आप उसको डायरेक्टली चूज कर लेंगे। सपोज कि कुमार जनरल स्टोर है, आप उसको चूज कर लेंगे, यानी कि एंटर कर देंगे इस पर। ठीक है। अगर इनमें से कोई भी पार्टी नहीं है, वो पार्टी एकदम नई है, तो उस केस में क्या करेंगे, उस केस में आपको यहीं पे F2 प्रेस करना है और एंटर करना है। उसके बाद उस पार्टी की डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी है। डिटेल्स में जैसे उसकी कंपनी का नाम, उसका एड्रेस कंपनी का, और उसके बाद उनके मोबाइल्स नंबर, GST नंबर, जो डिटेल्स चाहिए होती है कंपनी क्रिएट और लेजर क्रिएट करने के लिए, वो डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे फिल करेंगे तो वो आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। हम इसको एक एग्जाम्पल में भी करके देख लेते हैं। सपोज कि एक SB जिससे हमने परचेज ली है वो SB ट्रेडर के नाम से है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें सेट है, बिल बाय बिल। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस है तो आप डाल सकते हैं, और एड्रेस क्या है इसका, एड्रेस भी आप बता सकते हैं। एड्रेस भरने के लिए हमारे पास 3 लाइन है। अगर किसी का एड्रेस बड़ा है तो आप इन तीनों लाइन को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद पिन कोड डालना चाहें, पेमेंट होल्ड, यस और नो, ये तो नो ही करेंगे आप शुरुआत में। उसके बाद ईमेल, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, नहीं है तो कोई मैंडेटरी चीज़ें नहीं है। उसके बाद आप अपने फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर डालना चाहें इनके तो डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको इनका GST नंबर डालना है यदि है। अगर कोई और भी लाइसेंस है, जैसे फूड लाइसेंस या कोई भी इस तरह का लाइसेंस है, आप वो नीचे फिल कर सकते हैं। उसके बाद नीचे कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट सेट है। आप बस एंटर करके इसको सेव कर दें। जैसे ही आप लास्ट एंटर करेंगे तो एक डिटेल और खुल जाती है, पार्टी लेजर अदर डिटेल की। इसमें आप ये सेट कर सकते हैं कि इस पार्टी को कितना डिस्काउंट देना है, इस पार्टी की पेमेंट डे कब आती है, इस पार्टी को क्रेडिट लिमिट कितनी देनी है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अगर आप चाहते कि नहीं अभी ये करना चाहते तो आप इसको स्किप कर देंगे, और जैसे ही आप स्किप करेंगे तो देखेंगे कि SB ट्रेडर की अगर और भी डिटेल डालनी है, जैसे बैंक डिटेल वगैरह, तो ये ऑप्शन खुल गया, ये भी हमें नहीं डालना, तो इसे भी आप स्किप कर दें। अब देखेंगे कि पहले हमारे पास 4 पार्टी आ रही थी, लेकिन अब ये 5वीं पार्टी आ गई। तो अब इस तो बहुत ईजी है नई पार्टी क्रिएट करना, तो आप आराम से क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजिंग हो जाए कि ये नया कैसे क्रिएट करना है या कोई क्रिएटेड है उसको मॉडिफाई कैसे करना है, तो आप बॉटम साइड में देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि F2 से आप नया क्रिएट कर सकते हैं, F3 से मॉडिफाई कर सकते हैं, F4 से लेजर की डिटेल देख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी इन चीज़ों को देखकर आप कर सकते हैं काम।
अब जैसे ही आपने पार्टी चूज कर ली, ये एंट्री नंबर है, ये बाय डिफॉल्ट जो है परचेज के उस पर चल रही है कि सिस्टम में अब ये तीसरी एंट्री चढ़ने जा रही है। उसके बाद है पार्टी नंबर। पार्टी नंबर में आपको क्या है, पार्टी ने जो भी आपको इनवॉइस नंबर दिया है वो डालना होता है। अब पार्टी ने सपोज मुझे ये इनवॉइस नंबर दिया है। उसके बाद अब ये कह रहा है कि ये जो सप्लायर है, इस सप्लायर को आपने टैक्स पे किया है या नहीं किया है। ये इसलिए पूछ रहा है क्योंकि हमने जब इसकी पार्टी बनाई तो इसमें हमने जीएसटी नंबर नहीं डाला। जिसमें आप जीएसटी नंबर नहीं डालेंगे सिर्फ ये उसी में पूछेगा। तो मैंने इसको टैक्स पे किया है, मैं इसे यस कर देता हूँ। उसके बाद आपने क्या क्या प्रोडक्ट लिए हैं इनसे आप यहाँ पे बता देंगे। सपोज कि कुरकुरे 100 रुपये MRP वाले। अब जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन होगा कि आप अगर फार्मा से हैं तो यहाँ पे बैच और एक्सपायरी का कैसे डालें, अगर आप गारमेंट से हैं तो इसमें साइज़ कैसे डालें। तो देखिए, जब आप अपनी कंपनी क्रिएट करते हैं मार्क सॉफ्टवेयर के अंदर, तो वहीं पे आप चूज़ कर लेते हैं कंपनी स्ट्रक्चर, वर्किंग स्ट्रक्चर को पहले से ही सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर के अंदर आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें सेट हो जाती है। तो मैंने जो ले रखा है वो FMCG ले रखा है, इस वजह से मेरे को MRP वाइज दिखा रहा है। और जहाँ पे मुझे ये MRP डालने के लिए कह रहा है, अगर आपने फार्मा चूज़ किया होगा तो आपको यहाँ पे बैच और एक्सपायरी डालने के लिए पूछेगा। अगर आपने गारमेंट चूज़ कर रखा है वहाँ पे तो आपको ये साइज़ डालने के लिए पूछेगा, साइज़, आर्टिकल्स, कलर्स, इस तरह की चीज़ें। तो जो भी आप ट्रेड को चूज़ करेंगे कंपनी बनाने के टाइम पर ही, तो उसके हिसाब से ही अंदर आपको सभी चीज़ों का सेटअप मिलेगा। तो आप जैसे कि मैं यहाँ MRP डाल देता हूँ कि 100 रुपये का ही है और 250 का स्टॉक परचेज किया है और 40 की जगह मुझे ये 39 रुपये में मिला है। उसके बाद आपको MRP डिटेल विंडो दिखती है। अगर आप यहाँ पे टैक्स चेंज करना चाहें या डील्स आपको किस में मिलती हैं या आप अपना सेल रेट यहाँ पे डालना चाहें तो डाल सकते हैं। उसके बाद अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो ऑलरेडी आइटम्स क्रिएटेड हैं वो तो हमने चूज़ कर लिए। सपोज़ कोई नया आइटम आए तो उसको कैसे चढ़ाएं, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे क्या है, F2 करना है। F2 करना है आपको अपने आइटम की विंडो के अंदर ही। अगर आप यहाँ पे F2 करते हैं तो देखिए कुछ और ही हो जाएगा, यानी कि नई सेल एंट्री पे ले जा रही है। तो आपको क्या करना है, आपको एंटर करना है। जब आपकी आइटम की विंडो खुल जाएगी, ये कैसे पहचानेंगे आप, यहाँ पे आपका आइटम लिखा होगा, ये आइटम की विंडो ओपन होगी। अब यहाँ पे मैं F2 करता हूँ और मेरे पास सपोज कि कोई नया आइटम आया है, मेरे पास चिप्स आए हैं। आप आइटम का नाम डाल देंगे। अगर आप रैक वाइज मेंटेन करते हैं तो आप रैक डाल सकते हैं। उसके बाद आप यूनिट पीसेस में है, किस में है, ये डाल सकते हैं। कंपनी कौन सी है, जैसे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, तो जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो कौन सी कंपनी का आप बता सकते हैं। कोई मैंडेटरी फील्ड नहीं है, आप ऑप्शनल है, आप छोड़ भी सकते हैं इसको। उसके बाद आप HSN वगैरह डालकर MRP अगर यहाँ पे डालना चाहें तो डाल सकते हैं। परचेज रेट डाल सकते हैं आप अपना, और सेल रेट भी डाल सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद और भी डिटेल है आइटम की, जैसे मिनिमम क्वांटिटी, डिस्काउंट सेट करना, ये सारी चीज़ें। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो ये मेरा आइटम क्रिएट हो गया। अब आपने देखा मैंने इंस्टेंटली यहीं पे आइटम क्रिएट किया है और इंस्टेंटली मैं यहीं पे इसकी परचेज की एंट्री कर देता हूँ। तो जिससे क्या है, आपका टाइम बहुत बचेगा। अब जब आपके सारे के सारे आइटम ऐड हो जाएं, यानी कि यहाँ पर जो भी आपने परचेज लिए, जितनी इतनी क्वांटिटी की, जितने जितने रेट की, जब वो आपके एंटर्ड हो जाएं, तो इस बिल को सेव कैसे करना है। इस बिल को सेव करना है एकदम लास्ट लाइन, यानी कि सबसे लास्ट लाइन में ये लाइन आपकी ब्लैक हो जाएगी, उसमें आपको Ctrl+W करना है। उसके बाद अगर आपको ये डिस्काउंट आया है तो आप यहाँ पे डिस्काउंट बता सकते हैं। यदि डिस्काउंट नहीं है तो आप इस पर एंटर करके इसको आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको देखिए एक ऑप्शन मिलेगा, वांट टू चेक। अगर आपका बैलेंस मैच नहीं कर रहा आपके बिल से, इस बिल के अमाउंट का, तो आप उसको रीवेरीफाई करें कि जो आपने टैक्स डाला है वो टैक्स तो कहीं गलत नहीं डल गया जिस वजह से आपका अमाउंट मिसमैच हो रहा है। या फिर आप अपने रेट चेक करें कि जो आपको रेट मिला है उसमें तो कहीं आपने कोई मिसमैच नहीं कर दिया। यदि आपकी सारी चीज़ें ओके हैं तो आप इसको नो कर दीजिए। जैसे ही नो करेंगे आप एंटर, और उसके बाद अगर आपने इस पार्टी को कैश पेड किया है तो आप यहाँ पे उस अमाउंट को टाइप कर देंगे, नहीं किया तो आप डायरेक्टली इसको एंटर करके सेव कर देंगे। अब ये परचेज जो है सेव हो चुकी है।
स्केप करेंगे। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं जैसे स्टॉक में जाता हूँ, करंट स्टॉक, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्टॉक ऐड हो चुका है। और मैंने एक आइटम जो बनाया था चिप्स 250 ग्राम, 50 स्टॉक इसका भी आया था, ये भी ऐड हो चुका है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि बहुत ईजी है परचेज चढ़ाना, आइटम बनाना, पार्टी बनाना बहुत ईजी है। तो ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहें, क्योंकि इसी तरह की वीडियोज़ हम आपको देते हैं जिससे आप अच्छे से समझ पाएँ और अपने उस काम को कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।